नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं एक नई पुस्तक के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ पंक्तियां। किस्सा से सड़क बिछने से रह गई, पत्थर की फसलें लहलहाने लगी। उधर उधर एक्सप्रेस हाईवे से गुजरते लोग सांस लिए बिना सीधे जुड़ते दूसरे शहर से, और इन सांसों की नरमी को निगलती जेबें दिखती हैं फूली हुई वीआईपी सड़कें। इठलाती बल खाती बिछती सड़क से सड़कें मध्यम वर्गीय बार बार पैबंद लगवाती। जी दोस्तों, सड़कें मध्यम वर्गीय बार बार पैबंद लगवाती। रोती झीकती चौराहे पर निम्न वर्गीय सड़कें, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। सावधान, सीवर बह रहा, चौड़ा रहा गड्ढे को, चौड़ा रहा गड्ढे को। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इन्हीं सड़कों के बारे में। सड़क और गलियां मेरे शहर की, ये लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता है स्नेह गोस्वामी जी, आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन, भिवानी से आई है। पृष्ठ 127, मूल्य 300 रुपये। परिचय स्नेह जी का। फरीदकोट पंजाब में जन्मी, बठिंडा निवासी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, उपन्यास इनकी विधाएं हैं। लगभग 1 दर्जन पुस्तकें लिख चुकी हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और इन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है भारत की गलियों और सड़कों को, जिनमें भारत बसता है, सांस लेता है और जिनसे मिलकर इस देश की तस्वीर बनती है। जी दोस्तों, प्रकाशकीय की बात करूं तो इसकी प्रकाशक सुनीता आनंद जी ने लिखा है कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी के लिए अति हर्ष एवं गर्व का विषय है कि हिंदी साहित्य को अब तक 2 कहानी संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह और 2 उपन्यास दे चुकी बठिंडा पंजाब निवासी लेखिका स्नेह गोस्वामी ने अब लघु कविता विधा में भी अपनी कलम चलाई है। और इनका प्रथम लघु कविता संग्रह का प्रकाशन आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ है। और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव कुंड जी ने। और इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार इनकी लघु कविताओं में सामयिक विषय हैं, विसंगतियों का वर्णन है, कई अलंकार हैं, 3-4 भाषाओं के शब्द हैं, बिंब हैं, शब्द चित्र हैं, पात्र, उनका चरित्रांकन है, प्रकृति का सुंदर और मनोहारी चित्रण है, सड़क और गली में होने वाली विविध गतिविधियों की भी झलक है। और अब देखते हैं कि आत्मकथ्य में स्नेह जी ने क्या कहा। वो कहती हैं कि कोशिश कितनी सफल हुई है और मुझसे क्या बना है, यह तो आप सुधी जन ही फैसला करेंगे। सड़क और गली के कुछ शब्द चित्र बने हैं। फिलहाल तो यह लघु कविता संग्रह है आप लोगों की कचहरी में पेश कर रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो 10-10 पंक्तियों में सजी मुक्त छंद ये 101 लघु कविताएं हैं और बठिंडा पंजाब शहर की सड़कों और गलियों को केंद्र में रखकर रची गई हैं। मूलतः कहानीकार स्नेह जी ने कविताओं में भी एक कथा कही है जिसमें रोचकता, भावुकता, पैनापन, उद्देश्य और संवाद हैं। इससे क्या हुआ कि प्रत्येक जो लघु कविता ये सार्थक हुई है। इसमें एक रोचकता जागी है, एक प्रवाह है इनमें, पाठक खो जाता है इन्हें पढ़ते हुए और उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है शब्द चित्र। भाषा की बात करें, अलंकृत है और देशज और विदेशज शब्द सहज प्रयुक्त हुए हैं। मानवीयकरण, उपमा, रूपक, इन अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने। अनुप्रास अलंकार हैं, सरोकार है, इनमें संवेदना है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का अच्छा प्रयोग किया है। पैनी दृष्टि से लिखी है इन्होंने कविताएं, मुझे लगता नहीं इन्होंने कुछ छोड़ा होगा। पंजाब और राजस्थान का वातावरण इनमें आया है, सामाजिक जीवन इनमें आया है। और 60 लघु कविताएं सड़कों पर और 40 गलियों पर केंद्रित हैं। और आखिरी जो कविता है अंतिम, वो एक जीवन यात्रा पर है। मुझे इसमें कुछ गलतियां बहुत अखरी हैं, जैसे सड़क ड़ के डा सड़क की जगह इन्होंने सड़क लिखा है, तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ और गलतियां भी मुझे नज़र आई। मुझे लगता है कि जो भी लेखक है उसको
प्रेस में जाने से पूर्व ज़रूर गलतियों को देखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। सड़क संबंधी इन्होंने जो बातें कही मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि सड़क कहीं नहीं जाती, लेकिन उसके नाम और गोत्र बदलते हैं, अधिकार बदलते हैं। सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं, कोलतार बिछाती औरतें होती हैं। राजस्थानी जो मजदूरनी है वो कोलतार बिछाती है, उनका वर्णन किया है। और दोनों ओर दिखावटी पौधारोपण होता है सड़क के जो दोनों ओर। कई लोग आपने देखा होगा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पौधारोपण करते हैं और बाकी काम मजदूर लोग करते हैं जो साथ में होते हैं। गायें बैठ जाती हैं सड़कों के बीचों बीच, सांड बैठ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, रूपा गिर जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मोबाइल को चोर ले उड़ते हैं सड़क पर चलते चलते। अगर आप बात करते हैं तो शनि महाराज घूमते हैं सड़कों पर। और गुलजार सड़क होती है जो सड़क किनारे झुग्गियाँ होती हैं, उनमें कावड़िए होते हैं। भंगार उठाती औरतें जो आपने देखा होगा सुबह सुबह आती हैं, वे होती हैं। कुत्ते, आवारा कुत्ते भौंकते हैं और रात 12 बजे सड़कें कुछ और ही हो जाती हैं, उनका रूप बदल जाता है। ऐसे ही गलियों की बातें इन्होंने बताया कि गली में औरतें सब्जियां काटती हैं, अपने घर के बाहर एक छोटा सा थाड़ा टाइप होता है उस पर बात करती हैं, बैठ जाती हैं। आइसक्रीम वाला होता है, आवारा लोग घूमते हैं, चर्चाएं चलती हैं, कूड़ेदान होता है सड़कों पर, क्रिकेट खेले जाते हैं, सामान बेचने वाला बूढ़ा होता है, साइकिल पर जिप ठीक करने वाला होता है, कश्मीरी शॉल बेचने वाला, रद्दी वाले, सफाई कर्मी, और झांकियाँ निकलती हैं, जुलूस होते हैं, जागरण किए जाते हैं। उस जागरण में कई बार बेसुरे फिल्मी भजन गाए जाते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, व्यंग्य किया इस बात पर, बहुत सही लिखा इन्होंने। और कई बार तो बहस करते करते लोग माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं, ये सब लिखा है इन्होंने। होली, दिवाली, लोहड़ी, तीज, स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये सब सड़कों पर आयोजित किए जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके शहर की भी सड़कें ऐसी हैं, क्योंकि छोटे शहर की सड़कों और गलियों की बात की है, महानगरों की नहीं। महानगरों में तो विचित्र सन्नाटा पसरा होता है या बहुत व्यस्त होती है, रात को सन्नाटा भी होता है, खास करके पीछे कुछ गलियों में। लेकिन ये जो गलियां, यहाँ पर अपनापन है। छोटे शहर के जो कस्बों में जो गलियां सड़कें होती हैं उनमें अपनापन बहुत होता है, रौनक रहती है। जबकि महानगरों में आप देखोगे रौनक रहेगी, लेकिन किससे? वाहनों की रौनक रहती है, वहाँ बातें करने वालों की नहीं रहती। ये आपको एक अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। और अब मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ करूंगी आप लोगों के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियोस पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ये चैनल जो है आप मित्रों के लिए मैंने बनाया है। तो बात करते हैं आप कविताओं के पाठ की। प्रथम कविता सुनिए कि जा रही है सड़क। सड़क जा रही है बठिंडा से दिल्ली। क्या सचमुच जा रही है? यह सड़क कहीं नहीं जाती, यहीं लेटी रहती है। जाते हैं लोग जो उस पर चलते हैं, उस पर अपना दावा करते हैं। सड़क का नाम गोत्र अक्सर बदलता रहता है। उस शहर पर कब्जा करने वाले लोगों के अनुसार सड़क वहीं की वहीं रहती है, बस नाम बदलता है, बस नाम बदलता है। दोस्तों, सड़कों के बिना हमारी ज़िंदगी सच में नहीं है। जीवन जो है सड़कों पर ही दौड़ता है। एक और देखिए, सड़क पर भाषण पिया आदमी, ये बड़ी भावुकता भरी है कि दोपहर आग उगलकर सरक गई है, धीरे धीरे ऊंची इमारत के पीछे सूरज जा छिपा है, शाम आ चुकी है, सड़क पर चहल पहल है, लोग सांझ की सैर के लिए निकल पड़े हैं। रेलिंग पर खुद को किसी तरह टिकाए शर्मा रुमाल से आंखें पोंछ रहा है। बहू ने चाय की जगह लंबा चौड़ा भाषण पिला दिया है। रिटायर हो चुके इस सरकारी अफसर रह चुके ससुर को। जी दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। और अब मैं एक और कविता पढ़ती हूँ कि चले कावड़िए सड़क पर जा रहे हैं, साइकिल पर रंग बिरंगी झाड़ियाँ टांगे, एक तीर कमान नुमा कांवड़ लटकाए, एक तीर कमान नुमा कांवड़ लटकाए, जिसके दोनों सिरों पर है तांबे के सजे सजाए लोटे। 4-5 की टोली में कावड़िए, गले में गमछा, सिर पर साफा लपेटे, शिव शंभू के भजन सुनते, बीच बीच में हर हर महादेव का जय घोष कर उठते, हर हर महादेव का जय घोष कर उठते। एक सुनिए, गली में औरतें। किस सड़क से निकल रही हैं गलियां, गलियों में है मकान,
गली के दोनों ओर 20 फुट की गली में हर घर के सामने बने हैं चबूतरे, रैंप, 1-2 सीढ़ियाँ। भीतर जाने के लिए इन पर बैठकर सब्जी काटती, मेथी चुनती, अकेलेपन से जूझती औरतें बतियाती हैं। हर आते जाते से राम राम कर हाल पूछ लेती हैं। औरतें बतियाती हैं, हर आते जाते से राम राम कर हाल पूछ लेती। सच में दोस्तों, अकेलेपन से निपटने का ये उपाय मुझे सबसे अच्छा लगता है कि गली में बैठो और बातें करते रहो। एक समय भी अच्छा पास हो जाता है और दूसरी बात, संबंध मजबूत बनते हैं। और एक देखिए, स्वतंत्रता दिवस आयोजन। इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मोहल्ले के चौक में फहराया गया राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के स्वर गूंजे गलियों में, गीत गाए बच्चों ने बच्चियों ने, देशभक्ति वाले गानों पर नृत्य किया, कविता पाठ हुआ, भड़कते भाषण भी हो ही गए। प्रतिभागियों को मिले पुरस्कार, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें देशभक्ति की। लड्डू खाए सबने आज़ादी के, और लड्डू खाए सबने आज़ादी के। जी दोस्तों, गलियों में भी इस तरह के आयोजन होते हैं। और अब मैं इसकी आखिरी कविता पढ़ती हूँ, ये अलग है, सुनिएगा। जब चली थी मैं जीवन की राह पर, मेरे दोनों ओर थे लहलहाते खेत, महकती सरसों, गेहूं की सुनहरी बालियां, जूही और गुलाब चंपा की कलियां, पानी की थिरकन, गीतों की गुनगुन, पायल की छुन मुन चली जा रही थी अपनी ही किलकारियों ठहाकों में गुम। कि अचानक पैरों का गीलापन चौंका गया भीतर तक, रड़क गया पाँव में चुभा कांटा, लहू लुहान थे पैर, और सारा मंजर किसी परी कथा की तरह गायब हो गया, और सारा मंजर किसी परी कथा की तरह गायब हो गया। मुझे लगता है दोस्तों, या तो इन्होंने यौवन से प्रौढ़ावस्था की तरफ आते हुए जो एक समय होता है, काला अवधि होती है, उसका चित्रण किया है, या फिर जो आजकल लहलहाते खेत खत्म हो रहे हैं, ये उनका वर्णन है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुस्तक आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, और आप अपनी सड़क और गलियों के साथ, ताकि आप जुड़ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।